चलिए, तो हमने आपका एक चीज देखा, ठीक है, कि एक क्रांतिकारी क्या बना था, संगठन बना। क्या बना आपका? क्रांतिकारी संगठन बना था, आपने देखा। और क्रांतिकारी जो संगठन है, ठीक है, ये बना था कब आपका? 1924 में। और इनका नाम क्या था? HRA। क्या नाम था? HRA ने राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में 9 अगस्त 1925 को कौन सा कांड किया? काकोरी कांड किया। कौन सा कांड किया? काकोरी कांड किया। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इस कांड के बाद जो है RRA को क्या हो गई? फांसी की सजा हो गई। अलग अलग जेल में इनको क्या दे दिया गया? फांसी की सजा दे दी गई। क्लियर है? और एक मैंने कहा था CS आजाद। कौन आपका? CS आजाद जो है इस घटना से क्या हो गए? फरार। एकमात्र जो क्रांतिकारी थे वो क्या हो गए थे? भाग गए थे। अब देखिए, एक बात समझिएगा कि अब ये सारा मुद्दा खत्म हो गया, मतलब 24 के बाद से फिर से 25 के आते आते तक संगठन क्या हो गया? समाप्त हो गया। और इसमें बाहर कौन थे? तो बाहर एक थे आपका चंद्रशेखर आजाद, एक कौन थे? भगत सिंह, जो बाद में क्या बोलते हैं इसका, HRA के क्या बने थे? सदस्य। और एक आपका कौन थे? भगवती चरण वोहरा। कौन थे आपका? भगवती चरण वोहरा। कई जगह बोहरा, कई जगह वोहरा शब्द लिखा रहता है। ओके, क्लियर है? अब ध्यान से समझना इस बात को कि अब आगे जाकर जैसे ही आपका ये सारी घटना हुई तो इसमें सबसे पहला इनिशिएटिव कौन लिया? भगत सिंह। कौन लिया आपका? भगत सिंह। और भगत सिंह ने पंजाब में, कहां पर आपका? पंजाब में 1926 में, कब आपका? 1926 में पुनः एक संगठन बनाया। क्या बनाया? संगठन। और उसी संगठन का नाम था नौजवान सभा। क्या नाम था आपका? नौजवान सभा। तो याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है कि नौजवान सभा के संस्थापक कौन थे, तो क्या लगाओगे? भगत सिंह। कौन थे आपका? भगत सिंह। यह भी एक क्रांतिकारी क्या था? संगठन था। पर ये बाकी क्रांतिकारी संगठन से अलग था। बाकी क्रांतिकारी संगठन से कैसे अलग था, ये भी देखो बेटा। अभी तक जितने भी क्रांतिकारी संगठन पढ़े हैं वो गुप्त रूप से योजना बनाती थी, कभी खुल के अंग्रेजों के सामने आती थी क्या? नहीं। पर याद रखना, नौजवान सभा जो है ये आपका गुप्त संस्था नहीं थी। जो भी काम करता था खुले तौर पर एकदम फ्री होके करते थे। तो याद रखना, ये गुप्त क्रांतिकारी गुप्त संस्था नहीं थी। यह, ठीक है, खुले आम जो है, खुले आम अपने कार्य को करते थे। ठीक है, कार्य को करते थे या एवं विचार को रखते थे। ठीक है, एवं किसको रखते थे? आपका विचार रखते थे। मतलब ऐसा कोई ऐसा गुप्त रूप से काम नहीं था, सीधा खुले तौर पर जो है भगत सिंह के नौजवान सभा जो है वो खुले तौर पर अपने कार्य को करते थे, एकदम फ्री होकर। कोई यहाँ पर ऐसा लुका छिपी वाला बात नहीं होता था। अब एक बात समझिएगा, ठीक है, एक बात समझिएगा कि ये जो नौजवान सभा है इसमें संस्थापक कौन हो गया? भगत सिंह। इसमें और भी सदस्य हैं और सदस्य का नाम याद रखेंगे। ठीक है, एक याद रखना यशपाल, कल पढ़े थे हम। कौन है आपका? यशपाल। एक का नाम याद रखना छबीलाल। कौन है आपका? छबीलाल। और एक नाम याद रखना भगवती। हाँ, वो उधर आएंगे बेटा, है ना। इसमें याद रखना भगवती चरण वोहरा। कौन है आपका? भगवती चरण वोहरा। ये सब मिलकर क्या बना रहे हैं? नौजवान सभा। तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा, दो प्रकार का क्वेश्चन। नौजवान सभा कब बना? नौजवान सभा के फाउंडर कौन थे? और नौजवान सभा कहां पर बनाया गया था? तो कहां पर बनाया गया था? पंजाब में। याद रहेगा। अब देखिए, इनका अगर आप देखेंगे नौजवान सभा को, अगर आप अच्छे से समझते हैं तो एक बात समझिएगा, ये जो आपका नौजवान सभा है इनका उद्देश्य क्या है? नौजवान सभा का क्या पढ़ना है? उद्देश्य। तो पहला उद्देश्य तो वही है, पहला है ब्रिटिश शासन का अंत करना। क्या है आपका? इनका भी उद्देश्य वही है कि ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश रूल क्या हो? समाप्त हो। ब्रिटिश शासन का क्या करना है? अंत करना है, यानी कि समाप्त करना है। दूसरा ये क्या आपका करना है कि युवाओं को, किसको? आपका युवाओं के मन में,
युवाओं के मन में राष्ट्रवाद की भावना लाना है, अपने देश के प्रति क्या लाना है, प्रेम। इसी को क्या बोलते हैं, राष्ट्रवाद की भावना पैदा करना है। ठीक है, देश प्रेम की भावना भी बोल सकते हो। नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद का मतलब होता है देश के प्रति प्रेम, अपने राष्ट्र के प्रति क्या होता है, प्रेम। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, युवाओं के मन में राष्ट्रवाद की भावना लाना, ब्रिटिश शासन का अंत लाना। और मैंने एक बात आपको शुरू से बताया था जब मैंने आपको पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ाया था कि इनका एक मुख्य उद्देश्य और अलग होता था, खासकर किसानों की रक्षा। याद आ रहा है? तो आज भी जो नौजवान सभा है उनका तीसरा जो पॉइंट है वो है आपका किसानों के हितों की रक्षा करना। किसानों की हितों की क्या करना, रक्षा करना। जितने भी किसान हैं उसके वेलफेयर के लिए कार्य करना, उनके हितों की रक्षा करना। ये तीन प्रमुख क्या थे, आपका उद्देश्य थे। क्लियर है? अब आगे चल के इन देखो, ऐसा नहीं है कि इनका बाकी जो विचारधारा है वो दब गया, ऐसा नहीं। आज भी इनका वही काम है, क्रांतिकारी मतलब गोली मारना, बम फेंकना, इस तरीके से रहेगा। पर इनका जो प्रारंभिक अब उद्देश्य रहेगा वो ये रहेगा कि पहले हमारी बात सुनो कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं। अंग्रेज इनकी बात सुनते नहीं थे, समझ में आ रहा है? और इनका कहना था कि आप लोगों को भले लगता है कि हम आपके ऊपर बम फेंकते हैं, भले आपको लगता है कि हम आपको गोली मारते हैं, लेकिन इसलिए बम फेंकना पड़ता है क्योंकि आप हमारी बात सुनते नहीं हो। समझ में आ रहा है? और इसीलिए याद रखना बेटा, ये जो आपके भगवती चरण क्या है, वोरा है, इनकी दो आपकी फेमस आर्टिकल है। दो फेमस क्या है आपका आर्टिकल है, याद रखना। इन्होंने दो आर्टिकल दिया था। एक तो इन्होंने आर्टिकल का नाम दिया था नौजवान सभा। क्या नाम था? नौजवान सभा। नाम से ही बेटा नौजवान सभा मतलब यही नौजवान सभा जिसके बारे में इन्होंने बताया कि नौजवान सभा काम कैसे करती है, उनका उद्देश्य क्या है। ये पूरा जो मैं लिखा हूं किस आर्टिकल में लिखा रहेगा, ये भगवती चरण वोरा ने लिखा है कि हमारा नौजवान सभा क्या उद्देश्य है, क्या काम करेगा, एक बात। और इसमें नौजवान है मतलब नवयुवा लोगों को क्या करना है, जोड़ना है। और एक लेख जो एक आर्टिकल इनका था वो था फिलॉसफी ऑफ बम। क्या था आपका? फिलॉसफी ऑफ बम। फिलॉसफी ऑफ बम का मतलब ये था कि जैसे महात्मा गांधी जैसे लोग बोलते थे कि इन लोग बम फेंक देते हैं, बम के नोक पर शासन करते हैं, बम के नोक पर आपका कार्य करते हैं, तो उसी के जवाब में भगवती चरण वोरा ने दिया था कि एक्चुअल में हमारे बम फेंकने का वास्तविक कारण ये नहीं है, बम फेंकने का वास्तविक कारण कुछ और है। अंग्रेज हमारी बातों को नहीं सुनते, वो बहरे हो गए हैं। जिस चीज को हम मना करते हैं उसी चीज को करने का प्रयास करते हैं और हमारी बातों को, इमोशन को इग्नोर मारते हैं, इसलिए हम उसको सुनाने के लिए क्या फेंकते हैं, बम फेंकते हैं। तो ये जो आपका फिलॉसफी ऑफ बम लिखा है वो किसका है? आपका भगवती चरण वोरा का। और यहाँ पर जो आपके भारतीय नौजवान सभा थे इन्होंने और भी बहुत सारे कार्य किए हैं, इन्होंने और बहुत सारे संगठनात्मक रूप से कार्य किए थे। तो एक चीज याद रखना, यही जो आपके नौजवान सभा है इन्होंने छात्र सभा की भी स्थापना की थी। अपने आंदोलन में छात्रों को जोड़ने के लिए छात्र सभा का भी क्या किया था, गठन। ये इसके अंदर का बॉडी पार्ट है, मतलब समझ लो इसके अंदर नौजवान सभा के अंदर क्या बनेगा, छात्र सभा। किसानों की हितों की रक्षा करने के लिए आपका यही बनेगा कीर्ति, ठीक है, कीर्ति किसान या कृषक पार्टी। क्या बनेगा? कीर्ति कृषक पार्टी। तो इस प्रकार से अलग अलग और इसी के अंतर्गत छोटा छोटा संगठन बनाते थे और भगत सिंह ने सब युवाओं को फिर से क्या करने का प्रयास किया, एक करने का प्रयास किया। और एक तरफ भगत सिंह प्रयास कर रहे थे और दूसरी तरफ कौन प्रयास कर रहे थे, चंद्रशेखर आजाद। तो ये तो भगत सिंह का हो गया नौजवान सभा। दूसरी ओर कौन प्रयास करेंगे, कौन प्रयास करेंगे, चंद्रशेखर आजाद। तो आइए हम देखते हैं दूसरी सबसे बड़ी क्रांतिकारी संगठन राष्ट्रीय स्तर पर बनने जा रहा है, किसके प्रयासों से, चंद्रशेखर आजाद के प्रयासों से। तो याद रखना, अब यहां पर हेडिंग डालना है भारत की दूसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय, ठीक है, क्रांतिकारी संगठन। ठीक है, भारत की सबसे दूसरी बड़ी क्या बनने जा रही है, क्रांतिकारी संगठन बनने जा रही है। एचआरए क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। अब एचआरए के बाद देखते हैं कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी क्रांतिकारी संगठन कौन सा है, ये देखते हैं। और इस दूसरी क्रांतिकारी संगठन का नाम है HSRA। क्या नाम है आपका, HSRA। नाम से बस एस बस जुड़ा है, ठीक है। तो अगर इसको हम
वो देखे तो एक नाम क्या हो गया, हिंदुस्तान, बस एस की जगह क्या आ जाएगा, सोशलिस्ट, समाजवादी विचारधारा को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, तो आपका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन, क्या है आपका, रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, ये आपका HSRA का क्या है, फुल फॉर्म है। तो HSRA में समाजवादी, तो देखो बेटा नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है, इन लोग क्रांतिकारी घटना तो करेंगे लेकिन उद्देश्य में क्या भावना आ गई, समाजवादी। इनके उद्देश्य में क्या आ गया, समाजवादी। तो इनका उद्देश्य में फिर एक उद्देश्य, जैसे उधर पंजाब नौजवान सभा में एक एडिशनल आपको क्या पढ़ना है, किसानों का, वैसे इनके में क्या आ गया कि भारत में, कहां पर, भारत में क्या, समाजवादी, भारत में समाजवादी गणराज्य की स्थापना, सोशलिस्ट रिपब्लिकन। ठीक है, समाजवादी गणराज्य की क्या करना है, स्थापना। आज आप हमारे प्रस्तावना को देखते होंगे, प्रियम्बल को, तो ये बातें आपको दिखाई देती होगी संविधान की, समझ में पढ़ोगे सारी चीजों को। तो भारत में समाजवादी गणराज्य की स्थापना करना है, किनको करना है, HSRA। इसलिए अपने नाम के साथ कुल मिलाकर अगर मैं कहूं तो ये बात गलत नहीं होगा कि HRS क्या है, तो ये एक प्रकार का आप बोल सकते हो HRA का पुनर्गठन है। क्या है आपका, HRA का पुनर्गठन है, रिफॉर्मेशन है। क्योंकि रिफॉर्मेशन कहने का मतलब बस एस बस तो अलग हुआ है, एस बस एक विचारधारा जोड़ ली, समाजवादी मतलब यह है कि इस देश के संपूर्ण निर्णय भारत की जनता के हाथों में हो, भारत के समाज में हो, किसी व्यक्तिगत आपका व्यक्ति के हाथ में नहीं। समाजवादी विचारधारा का मतलब किसको ऊपर रखोगे, जनता को, हमारे समाज के व्यक्तियों को क्या रखोगे, ऊपर रखोगे। यही विचारधारा को कौन लोग दे रहे हैं, HSRA। अब ध्यान रहेंगे HSRA के जो संस्थापक हैं, ठीक है, याद रखेंगे, वो है आपका CS आजाद। कौन है आपका, इसको पुलिस पकड़ पाई थी क्या, नहीं। काकोरी कांड के बाद चंद्रशेखर आजाद क्या हो गए थे, फरार हो गए थे। और यही आगे चलकर फिर से एक संगठन को बढ़ावा दे रहे हैं और उसी का नाम क्या है, चंद्रशेखर आजाद जो है आपका, संगठन का नाम क्या है। अगर सन देखेंगे तो याद रखना ये आपका बना था सितंबर 1928 में। कब बना था, सितंबर 1928। वैसे सितंबर नहीं पूछा जाता है, सीधा पूछता है 4 साल बाद, HRA के 4 साल बाद क्या बन रहा है, HSRA। तो सितंबर 1928 में क्या बन रहा है, HSRA। स्थान कहां पर बनेगा ऐसा पूछेगा तो याद रखेंगे जो HSRA का स्थान है वो कहां पर है, तो याद रखेंगे कहां पर बनना है, दिल्ली में। कहां पर बनना है, दिल्ली। और दिल्ली में कहां पर बनेगा, फिरोज शाह कोटला मैदान। ठीक है, कहां बनेगा, फिरोज शाह कोटला मैदान, फिरोज शाह कोटला मैदान। शायद वर्तमान में मेरा हो सकता है कि अनुमान गलत हो, लेकिन शायद इसका नाम चेंज हो गया है, अरुण जेटली मैदान के नाम से शायद ये चेंज हो गया है, तो वो खैर हमारे काम का नहीं है। बस ये याद रखना कि फिरोज शाह तुगलक नामक एक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान ने इसको मैदान को बनाया था और उसी का नाम था फिरोज शाह कोटला मैदान, उन्हीं के नाम पर ये रखा गया था दिल्ली में। यहीं पर क्या बन रहा है, HSRA। क्या बन रहा है आपका, HSRA। और याद रखेंगे HSRA के जो आपके मेंबर होंगे, कौन होंगे आपका, मेंबर, सदस्य। तो आपके प्रमुख सदस्यों में जैसे आप देखोगे, ठीक है, तो प्रमुख सदस्यों में पहला आपका नाम आएगा किनका, भगत सिंह। कौन आएंगे आपका, भगत सिंह, एक नाम याद रखना। दूसरे नाम याद रखना राजगुरु। कौन है आपका, राजगुरु। तीसरे नाम याद रखेंगे कौन, जयपाल, या कई किताबों में याद रखना बेटा, देख लेना आपको इसी को लिखा रहेगा जय गोपाल, जयपाल या जय गोपाल, दोनों में से कोई एक नाम लेके अपन चल सकते हैं। ठीक है, तो जयपाल या जय गोपाल। ठीक है, तो एक हो गया भगत सिंह, राजगुरु और आपका जयपाल। चौथा कौन हो गया, सुखदेव। कौन हो गया, सुखदेव। हालांकि भगवती चरण वोरा भी रहेंगे, लेकिन ये जो 4 सदस्य हैं, ये 4 क्या है, मेन आपके क्रांतिकारी संगठन है। और ये आपका ताजा एकदम नया संगठन बनाए हैं। बस इनका उद्देश्य है कि अब हमें एक नए विचारधारा को रखकर आगे क्रांतिकारी घटनाओं को क्या करना है, बढ़ावा देना है। और इनका सेम कॉन्सेप्ट है, युवाओं को क्या करना है, जोड़ना है, हमें प्रेरित करना है। अभी सितंबर में क्या बना है, HSRA। अब देखो भारत में एक बड़ी घटना क्या घटेगी, थोड़ा सा समझना। ठीक है, आपको मैं समझा रहा हूं, फिर आराम से आप चीजों को समझते जाना। ठीक है, देखिए एक्चुअल में आपको याद आ रहा होगा
कि 1919 में, कब आपका 1919 में लाया गया था भारत शासन अधिनियम। क्या लाया गया था? भारत शासन क्या लाया गया था? अधिनियम। और ये जो भारत शासन अधिनियम थे, इसमें आपको मैंने बताया था कि भारतीयों को क्या दिया गया था? उत्तरदायी शासन बताया था, अकाउंटेबिलिटी दिया गया था। क्या दिया गया था? उत्तरदायी शासन दिया गया था। याद आ रहा है? तो भारतीयों को क्या दिया गया था? उत्तरदायी शासन। और इसमें ये कहा था कि 10 वर्षों बाद, कितने वर्षों बाद? 10 वर्षों बाद जो है शासन की सर्वे किया जाएगा, यानी शासन की क्या की जाएगी? समीक्षा। याद आ रहा है ना जी? पढ़ाया था। शासन की क्या की जाएगी? समीक्षा की जाएगी 10 वर्ष बाद। लेकिन जैसे कि ब्रिटेन का माहौल चुनाव का माहौल था, और इसलिए ब्रिटेन में चुनाव के कारण, किसके कारण? ब्रिटेन में चुनाव के कारण, ब्रिटेन में चुनाव के कारण जो है 2 वर्ष पूर्व ही, किस वर्ष? 2 वर्ष पूर्व ही आयोग का क्या कर दिया गया? गठन। आयोग का क्या कर दिया? गठन कर दिया। ये वही आयोग था जो भारत में भारतीयों के शासन की क्या करेगी? जांच करेगी, या क्या करेगी? समीक्षा करेगी। अब ये जो आयोग था, ये 2 वर्ष पूर्व बन गया, मतलब कब बनेगा? 27 में। तो 27 में क्या बनेगा? साइमन कमीशन। क्या बनेगा? साइमन कमीशन का क्या होगा? गठन होगा। साइमन कमीशन का क्या होगा? गठन होगा। आगे हम पूरा वृहद चर्चा करेंगे साइमन कमीशन कहां आया, कैसे आया। अभी आपको इस कहानी को समझाने के लिए मुझे बताना पड़ रहा है। तो साइमन कमीशन का गठन हुआ, और आप याद रखोगे कि इसमें जो सभी सदस्य थे, ठीक है, साइमन कमीशन के जो 7 मेंबर थे, सभी सदस्य थे, सभी सदस्य कौन लोग थे? अंग्रेज थे। कौन थे आपका? अंग्रेज थे। अर्थात एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। ठीक है, एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, ये आपको ध्यान रखना है। और जैसे ही साइमन कमीशन 1928 में भारत आया, कब आया? 1928 में। कहां आया? भारत। तो साइमन कमीशन जैसे ही 1928 में, ठीक है, 1928 में साइमन कमीशन, ठीक है, साइमन कमीशन जो है वो कहां आया? भारत आया। कब आया भारत? 1928 में। तो भारत में आया, तो भारत में इनका क्या हुआ? विरोध हुआ। भारत में विरोध क्यों हुआ? क्योंकि इसमें आपका भाई, आप भारतीयों के शासन प्रशासन की जांच करना चाहते हैं, और इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं है, तो फिर आप तो कुछ भी बता दोगे, कुछ भी चीजें बता दोगे। इसलिए याद रखना, एक भी भारतीय सदस्य न होने के कारण साइमन कमीशन का क्या हुआ? विरोध हुआ। अब साइमन कमीशन का विरोध हुआ भारत में, तो आप समझिएगा ये भी कब की घटना है? 1928। और अभी अभी सितंबर में क्या बना है? HSRA। HSRA क्या है? क्रांतिकारी संगठन। तो भारतीयों ने ये कहा कि हम एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, विरोध करेंगे। तो आप भारत में विरोध हुआ, तो याद रखना यहां पर लाहौर में, कहां पर आपका? लाहौर में विरोध करने का निर्णय लिया गया। क्या किया गया? विरोध करने का क्या लिया गया? निर्णय। साइमन कमीशन का बहुत ज्यादा विरोध करने का निर्णय कहां लिया गया? लाहौर में। और लाहौर में किसके नेतृत्व में? लाला लाजपत राय। किसके नेतृत्व में? लाला लाजपत राय के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा विरोध होने वाला है। किसका? साइमन कमीशन का। समझ में आ रहा है? तो साइमन कमीशन का जब विरोध हो रहा है, तो इस विरोध को शांत करने का जो जिम्मेदारी दिया गया था, वो दिया गया था, ठीक है, एक आपका ब्रिटिश पुलिस। कौन है आपका? ब्रिटिश पुलिस ने लाहौर को नियंत्रित करने, क्या कि आंदोलन ना हो, लाहौर को नियंत्रण करने के लिए आंदोलन न करने का आदेश दिया। आंदोलन, ठीक है, न करने का क्या दिया?
आदेश दिया कि भाई मैं पहले से बता दे रहा हूं किसी भी प्रकार का आंदोलन नहीं करना है, जबकि इन लोग इनका विरोध करने का पूरा क्या बना चुके हैं, प्लान। कौन, किसके नेतृत्व में, लाला लाजपत। और जो ये ब्रिटिश पुलिस जिन्होंने ये निर्णय दिया था, उस ब्रिटिश ऑफिसर का जो नाम है, तो याद रखेंगे इनका नाम था, ये सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस थे और इनका नाम था जॉन स्कॉट। क्या नाम था, जॉन स्कॉट। जॉन स्कॉट थे और इसकी सहायता करने के लिए एक एडिशनल एसपी की नियुक्ति की गई थी जिसका नाम था सैंडर्स। क्या नाम था, सैंडर्स। तो जॉन स्कॉट ने पहले से ही बात कह दी थी कि देखो भाई किसी भी प्रकार का आंदोलन नहीं करना है, मैं किसी भी प्रकार का नहीं चाहता, मैं पहले से बता दूं। पर इनका तो फुल और था, अब तो ये मना किया, मतलब और क्या करेंगे, विरोध। भाई इनका तो वही चलता था, जहां मना किए वहीं पर क्या होगा, विरोध। और लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में क्या किया गया, विरोध क्या हो गया, प्रारंभ हो गया। विरोध क्या हो गया आपका, प्रारंभ। तो याद रखना कब आपका 30 अक्टूबर, कब आपका 30 अक्टूबर 1900, कब की बात है आपका 28, कब है आपका 28, 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन का क्या किया गया, विरोध। भारत में साइमन कमीशन का क्या किया गया, साइमन कमीशन का विरोध किया गया। आप पढ़े भी होंगे पहले इतिहास में, बहुत सारे नारा लगता है, साइमन गो बैक, सुने होंगे, लगता है ना, ठीक है। यहां पर भारतीयों ने कौन सा नारा दिया, साइमन गो बैक। किसका नारा दिया, साइमन गो बैक का नारा दिया और इस प्रकार विरोध किया। कब आपका 30 अक्टूबर। सामने कौन थे आपका, लाला लाजपत राय। कौन थे आपका, लाला लाजपत राय। और जैसे ही लाला लाजपत राय एकदम कठोर आपका आंदोलन कर रहे थे, बाजू में कौन खड़ा था, सैंडर्स। सैंडर्स को लगा एक तो मेरे आपका एसएसपी मेरे को पीटेंगे और उनके आदेश की तुम क्या कर रहे हो, अवहेलना कर रहे हो, और इसलिए उन्होंने लाठीचार्ज का क्या दे दिया, आदेश दे दिया। तो लाठीचार्ज का आदेश कौन दिया, स्कॉट ने। किसने दिया था, लाठीचार्ज जो हुआ था का आदेश कौन देगा, भाई जो एसएसपी है वो क्या देगा, आदेश देगा। कौन देगा, जॉन स्कॉट। तो लाठी कौन मारेगा, सैंडर्स। और इसीलिए जो है सैंडर्स की लाठी से, किसकी लाठी से, सैंडर्स के डंडे से, उनकी लाठी से लाला लाजपत राय क्या हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं। लाला लाजपत राय क्या हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं कि भाई आपका जो विरोध कर रहे हो, तो लाठी, अब भाई उम्र हो गया लाला लाजपत राय का, सर पे ही क्या पड़ जाता है, डंडा पड़ जाता है। और डंडा पड़ने के कारण लाला लाजपत राय क्या हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं। और जैसे ही आपका घायल होते हैं तो आपका, आप देखोगे तो याद रखना 17 नवंबर, कब आपका 17 नवंबर, ठीक है, 17 नवंबर 1928 को, कब आपका 17 नवंबर 19 को घायल अवस्था में, कौन सी अवस्था में, घायल अवस्था में, ये कब की घटना है, ठीक है, 30 अक्टूबर। क्या होगा, लाठीचार्ज। उसके बाद कुछ दिन कहां रहेंगे, हॉस्पिटल में। कहां रहेंगे, हॉस्पिटल में। लगातार विरोध क्या होता रहेगा, चलता रहेगा। तो ये बेटा, ये कब का है, यहां ये विरोध प्रारंभ का है। ये कब की घटना है, विरोध प्रारंभ। ध्यान समझना, विरोध कब से प्रारंभ हुआ साइमन कमीशन का, लाहौर में 30 अक्टूबर से। और लाठीचार्ज जो हुआ है लाला लाजपत राय पर, वो हुआ है 17 नवंबर 1900 कब आपका 28। और सुबह से लेकर शाम तक कहां थे वो, हॉस्पिटल में। और घायल अवस्था में उसी दिन शाम को इन्होंने आकर लोगों को मोटिवेट करने हेतु क्या दिया, भाषण दिया। क्या दिया, भाषण दिया। ध्यान रहे ना, भाषण दिया। उसी दिन, जिस दिन लाठी पड़ा, तुरंत उनको हॉस्पिटल ले जाया गया और पट्टी बंधा हुआ था कि शाम को आके उन्होंने क्या दिया, भाषण। और यहीं पर ये एकदम फेमस एक कोटेशन देते हैं, कथन, जो भारतीय इतिहास में बहुत फेमस है। यहीं पर आपका क्या बोलेंगे कि मेरे सर पर पड़े लाठी, क्या बोलेंगे, मेरे सर पर पड़े एक एक लाठी, ऐसा पूरा थोड़ा समझना, मेरे सर पर पड़े एक एक लाठी, एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य की, किसकी, श्राप दे रहे हैं, कहने का मतलब एक प्रकार का, ब्रिटिश साम्राज्य की ताबूत की एक एक किल होगी। क्या होगी, एक एक किल साबित होगी।
ये कौन बोलता है? लाला लाजपत राय। कहने का मतलब जितना डंडा ब्रिटिश सरकार ने मुझ पर मारा है, हर किसी के ताबूत पर उसी प्रकार के क्या ठोका जाएगा? किल ठोका जाएगा। ऐसा कौन बोल रहा है? लाला लाजपत राय। और 17 नवंबर को भाषण देने के बाद रात को उनकी तबीयत बिगड़ जाती है और इसी दिन ही उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब बात समझना जो मैं समझाना चाह रहा हूं। अभी सितंबर में बना है, क्या बना है? सितंबर। अक्टूबर में क्या हुआ? विरोध। अक्टूबर ये नवंबर चालू हो गया। 17 नवंबर को सारी घटना हो गई। दिन में लाठीचार्ज हुआ, शाम को पट्टी बंधे आए, भाषण दिया और रात तक क्या हो गई? मृत्यु। अब वो क्रांतिकारी संगठन बना है लेकिन अभी एकदम शांत है, नहीं तो तुरंत उड़ा देते ना। तो यहीं पर चित्तरंजन दास की आपका बीवी है, चित्तरंजन दास की बीवी, वो भयंकर टाइप का आपका मोटिवेशन देती है, भयंकर टाइप का मोटिवेट करने का क्या करती है? प्रयास करती है कि कहां है भारत की युवा जो छोटी छोटी बातों पर गोली मार देते थे, बम फेंक देते थे, आज तुम्हारा नस जम गया है, कहां गया अब माँ का दूध, अब पीना बंद कर, ऐसा करके एकदम भड़का देते हैं। तहन कौन भड़क जाता है? ऐसे सारे बोले ए चल रे, पहले निपटाते हैं किसको? सैंडर्स को, मतलब स्कॉट को मारना है। और इसीलिए अब इन लोग सब के सब किसका बदला लेने जाएंगे? लाला लाजपत राय के हत्या का। और लाला लाजपत राय के हत्या का बदला लेंगे। इसी को एकदम 1 महीना जस्ट उसी दिन 17 तारीख को ही, लेकिन महीना क्या रहेगा? दिसंबर। कब आपका? 1928। इसी को कहा जाता है सैंडर्स हत्या कांड। क्या कहा जाता है? सैंडर्स हत्याकांड। और इस हत्याकांड पर ब्रिटिश सरकार केस चलाएगी। क्या चलाएगी? ब्रिटिश सरकार क्या चलाएगी? केस। जबरदस्ती लोग को फांसी पर डालना है करके। तो चूंकि लाहौर में हत्या होगा इसलिए इनको बोला जाएगा लाहौर कॉन्स्पिरेसी या लाहौर षड्यंत्र केस। तो याद रखना यही लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से इन पर चलेगा। और है एक्चुअल में क्या है? सैंडर्स हत्याकांड। सैंडर्स मरा था इसलिए क्या नाम आ गया? सैंडर्स हत्याकांड। तो देखो सारे लोग कहां जा रहे हैं? लाहौर। ठीक है, किसको मारने जा रहे हैं? स्कॉट को। भाई अभी मारने किसको जा रहे हैं? लाला लाजपत राय की मृत्यु का रिवेंज लेने जा रहे हैं। मृत्यु का क्या लेने जा रहे हैं? बदला लेने जा रहे हैं। किससे लेने जा रहे हैं? जॉन स्कॉट से। किसके लेने जा रहे हैं? जॉन स्कॉट से। तो देखो क्रांतिकारी है, योजना तो बनाएंगे ही, और योजना बनाएंगे तो कितने लोग जा रहे हैं ये समझो। ये कितने लोग सैंडर्स हत्याकांड में शामिल थे डायरेक्ट? तो एक तो अपना भाई कौन? भगत सिंह, इनके बिना काम होना नहीं है। दूसरा भाई जो हमेशा रेस में आगे होते थे, कौन? जिसको पुलिस कभी भी पकड़ नहीं पाई। ठीक। तीसरा आपका याद रखना कौन? राजगुरु। कौन है आपका? राजगुरु। एक भाई अपना कौन है? सुखदेव। कौन है आपका? सुखदेव। और एक याद रखना जय गोपाल। कौन है आपका? जयपाल या जय गोपाल। ये पांचों लोग कहां जाएंगे किसको मारने? सैंडर्स। कहां जा रहे हैं? लाहौर। कहां जा रहे हैं? लाहौर। अब देखिए इसमें से प्रश्न किस किस प्रकार से पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए सुखदेव ये पूरे घटना का प्रबंधक था। क्या था? प्रबंधक। कौन क्या गन लाना है, कैसा मारना है, प्लान बनाने वाला पूरा मैनेजमेंट किसका था? सुखदेव का। पूछेगा क्वेश्चन, सैंडर्स हत्याकांड का प्रमुख प्रबंधक कौन था? पूरा कौन आपका प्लान बनाया, कौन सब क्रिएट किया था, कब मारना, सब कौन था? सुखदेव। ठीक है, उसके बाद स्कॉट को बुलाने वाला कौन होगा? जो उनको भड़का के बुलाएंगे वो कौन है? जय गोपाल। स्कॉट को, ठीक है, झांसा देकर, अब ऐसे आरे भाई करके थोड़ी आएगा भाई, तो पूरा लिखना पड़ेगा। झांसा देकर बुलाने वाले कौन थे? बुलाने वाले कौन थे? जय गोपाल। पर इनसे एक गलती होगी, स्कॉट की जगह झांसा किसको दे देते हैं? सैंडर्स को। ठीक है, मारना किसको है? स्कॉट। पर याद रखना इनसे क्या हो जाती है? गलती हो जाती है। और ये स्कॉट की जगह किसको बुलाते हैं? ठीक है, स्कॉट के स्थान पर किसको बुलाते हैं? सैंडर्स को। इनसे गलती। अब पुलिस, इनको क्रांतिकारी कौन पता, कौन सैंडर्स कौन स्कॉट? मारना है मतलब मारना है। वो बुलाया होगा, किसी ठीक को बुलाया होगा। पर देखो ना, करनी का सजा भी तो उसे ही मिलने का ना। भाई स्कॉट याद है डंडा कौन मारा था? तो भगवान भी ऊपर वाला देखता है, बेटा मारा तू डंडा है तो स्कॉट क्यों मरेगा?
मरना तेरे को है, भले वो ए डायर ओ डायर में उल्टा हो गया, जो मारने वाला था वो पहले निकल लिया था, जो आदेश देने वाला था वो क्या हो गया था, बच गया था। यहां पर कहानी क्या हो गई, उल्टा। और उसके बाद उसका लाहा दे के बुलाए, आ रहे ऐसा करके भड़काए, तो अब उन लोग पकड़ो इन लोगों को ऐसा। तो यहाँ पर मस्त आपका पेड़, ऐसा पेड़ के किनारे आपका सब क्या हुए थे, छिपे हुए थे। ये देखो, ये कौन है, भगत सिंह, ये कौन है, चंद्रशेखर आजाद, ये कौन है, राजगुरु। फिलहाल अभी 3 रहेंगे, सुखदेव थोड़ा दूर रहेगा। और इधर से हमारा भाई कौन आ रहा है, अरे वो नहीं आएंगे ना, ये सब साथ में कौन आ रहे हैं, सैंडर्स, ठीक है, सैंडर्स आ रहे हैं, बाइक में बैठे हैं ऐसे, ठीक है, कौन आ रहे हैं, सैंडर्स, ठीक है। तो ये है आपका, ठीक है, ये है आपका राजगुरु, कौन है, ये है भगत सिंह, और ये है चंद्रशेखर आजाद, ऐसे आपका छिपे। तो सबसे पहले गोली किसने मारी पूछेगा, तो कौन मार रहा है, चित्र को देखो ना जी, मुझे मत देखो, कौन मार रहा है, राजगुरु। तो सैंडर्स पर प्रथम गोली, सैंडर्स पर प्रथम गोली कौन चलाया पूछेगा, क्या मारोगे, राजगुरु। फास एकदम फटाक से मार, जैसे ही मारे तहन गाड़ी से क्या हो गए, गिर गए। अब गिरे तहन सेकंड नंबर में कौन भाई है, भगत सिंह। तो पहले नंबर में राजगुरु, सेकंड नंबर में कौन, भगत सिंह। तो याद रखना, राजगुरु के बाद, ठीक है, राजगुरु के बाद लगातार फायरिंग, ठीक है, राजगुरु के बाद लगातार फायरिंग कौन किया है, भगत सिंह। लगातार गोली पे गोली, गोली पे गोली, सीने पे क्या कर दिए, उतार दिए। क्योंकि लाला लाजपत राय इस समय के लीजेंड पर्सन थे भाई, बहुत बड़े पर्सनालिटी थे। तो बोले ससुरे हमारे नेताओं को मारोगे तुम लोग, ऐसा करके पहले 4 गोली उनको दिए पड़े ना, कौन आपका, भगत सिंह। और उसके बाद ये बोलेंगे 2-3 60 मैं भी दे देता हूं, बच गया होगा तो मारे ऐसे नहीं कि इन्होंने नहीं मारे, सब मारे हैं, लेकिन हमको थोड़ा सा सीक्वेंस समझना है। और जैसे ही मारे तन चलो 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 चले, तो गोली की आवाज तो दूर तक चलेगी ना, वो तो आवाज सुनाई देगा। तो 2 पुलिस वाले क्या कर लिए, कांस्टेबल सुन लिए कि आपका कहीं पर तो कुछ लफड़ा हुआ है, और भागते हुए किनको देख डाले, इन लोगों को भागते हुए क्या हुए देखे, और भागते हुए देखे तो इन लोगों का क्या करेंगे, पीछा करेंगे, क्या करेंगे, पीछा। तो याद रखेंगे, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद कम पाए थे, कम गोली मार पाए थे, मतलब ज्यादा मिला नहीं था उनको, ठीक है, इन्हीं लोग ठोक दिए थे, ठीक है। तो अब क्रांतिकारियों का इनको क्या किया जाएगा, पीछा किया गया, क्रांतिकारियों का पीछा किया गया पकड़ने के लिए। कितने कांस्टेबल, 2 कांस्टेबल जो है वो इनका क्या कर रहे हैं, पीछा कर रहे हैं। एक कांस्टेबल का नाम है चनन सिंह, क्या नाम है, चनन सिंह, पकड़ो रे ऐसा करके। और एक का नाम है आपका मिस्टर कार्क, क्या नाम है आपका, मिस्टर कार्क, ठीक है। एक है आपका चनन सिंह और एक है कौन, मिस्टर कार्क। मिस्टर कार्क और मिस्टर आपका चनन सिंह जो है आपका क्या कर रहे हैं, पीछा कर रहे हैं। तो भगत सिंह और इसके पीछे, एक भगत सिंह के पीछे भाग रहा है और एक चंद्रशेखर आजाद। तो बोलते हैं आजाद जी आप ट्रायल करेंगे तो कर ही दीजिए, अब आप क्या करेंगे इसका, आप पीछे हो गए थे। तो चंद्रशेखर आजाद किसको गोली मारेंगे, चनन सिंह को। CS आजाद ने क्या मार दी, गोली मार दी, क्या मार दी। और भगत सिंह बोले थे मैं पहला मारने वाला था लेकिन राजगुरु मार दिया था, तो एक तो इसको चलो मैं पहला मार देता हूं। और इसको गोली कौन मार दिए, भगत सिंह। तो अब इन पर बड़ा केस चलेगा, सीधा सीधा हत्या, हत्या मतलब फांसी। भगत सिंह क्या मार दिए, इनको गोली मार दिए, क्या मार दिए, गोली मार दिए। इस प्रकार जो है ये पूरा घटना सैंडर्स हत्याकांड कहलाता है। और जब केस चलाया जाएगा तो कौन सा केस चलेगा, लाहौर षड्यंत्र केस। क्या चलेगा, लाहौर षड्यंत्र केस। और इसके बाद से जो है भगवती चरण वोरा, कौन आपका, भगवती चरण वोरा की पत्नी के माध्यम से, वोरा की पत्नी की पत्नी के सहायता से, ठीक है, वो देखे होगे पिक्चर में मुस्लिम बुरखा उरखा पहन के भगवाती है, देखे होगे ना। तो पत्नी की सहायता से सभी क्रांतिकारी क्या हो गए, भाग गए। अभी क्या हो रहे हैं, भाग जा रहे हैं ना, अभी कोई भी नहीं पकड़ा गया। याद रखना सभी क्रांतिकारी क्या हो गए, भाग गए। क्या लाहौर षड्यंत्र केस के तहत सैंडर्स की हत्या करने के बाद कोई भी पकड़ा गया, क्या नहीं, कोई नहीं पकड़ा गया, सब भागे। चंद्रशेखर आजाद तो पहले भागते हैं, ठीक है, वो उसको पकड़ पाना मुश्किल नहीं, क्या वो डॉन वाला नामुमकिन था, और वो साबित किया भी नामुमकिन था। तो भाग गए यहां से, और भागते भागते इन लोग बोले अरे रुक रे, और एक ठो काम बचा है बोलते हैं।
बोले क्या अब क्या हो गया, मार पीट के क्या करोगे? तो इन लोगों का एक गुलाबी पर्ची होता था। क्या पर्ची? गुलाबी पर्ची, गुलाबी कलर का पेपर होता था, जिसमें इन्होंने अपने विचारों को क्या किया, लिखा। हाथ से विचारों को क्या किया, हाथ से लिखा और पूरा लाहौर में चिपका दिया। कहां चिपका दिया? लाहौर में चिपका दिया। ले और पढ़ो करके, ठीक है। और इसमें क्या लिखा था? तो इसमें सीधा, मेरी शब्दों को समझना, लिखा तो बहुत कुछ था, इसमें सीधा सीधा उन्होंने अंग्रेजों को चुनौती दी थी। किसको? अंग्रेजों को चुनौती दी थी, ठीक है। अब चुनौती दी थी का मतलब कैसा था? उन्होंने क्या लिखा था कि वैसे हाथ दो लाइन जो मैं आपको समझा सकूं, लिखा था कि आज बड़ा खुशी का दिन है, गर्व का दिन है कि हमने लाला लाजपत राय के हत्यारे को क्या कर दिया, मार दिया। याद रखना ब्रिटिश सरकार, जब जब तुम गलत करोगे तब तब हमारे जैसे युवा क्या होते जाएंगे, पैदा होते जाएंगे। हमारे आपके नसों में देशभक्ति और मातृभूमि के लिए बलिदान, हमको मर जाने से भी कोई गम नहीं। ऐसा टाइप का एकदम जोशीला भाषण, लास्ट में इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, ऐसे सब लिख दिए थे। अंग्रेज लोगों का दिमाग क्या हो गया, खसक गया। बोले अब इन लोग को ज्यादा दिन तक जीवित नहीं छोड़ सकते, और ये मौके की तलाश में रहते थे कब इन लोग पकड़ाए, कब इन लोग पकड़ाए। तो इन लोग को पता था कुछ ऐसा काम करते हैं तब इन लोग भड़केंगे, सामने आएंगे। और इसीलिए आपको पता होगा कि जो बिल चित्तरंजन दास ने रोका था, ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल, अब उसे दोबारा पारित करने का क्या करेंगे, प्रयास। और इसी को पारित न करने के लिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जाएंगे असेंबली में और वहीं पर क्या फेंकेंगे, बम। इसीलिए भगवती चरण वोरा देते हैं द फिलॉसफी ऑफ बम। हमारी बम फेंकने का उद्देश्य मारना नहीं था, समझ में आ रहा है। और वहीं पर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव बीच कोर्ट में, बीच परिषद में कहां भागोगे, चारों तरफ से गिर गए। और वहीं पर दोनों आत्मसमर्पण कर देते हैं। लेकिन दोनों ने कोई ऐसी गलती नहीं की थी जिससे किसी की जान गई थी, इसलिए आपका काला पानी की सजा होती है। लेकिन अंग्रेज बोलते हैं कि कसम से आप इनको छोड़ दिए ना तो दोबारा कोई नहीं बचेगा। तो लाहौर केस का पूरा रीचेक करवाते हैं, वापस इन्वेस्टिगेशन होता है और सब के ऊपर क्या लगा दिया जाता है, लाहौर षड्यंत्र केस। और इसी के तहत उनको क्या दी जाती है, फांसी। वो भी बड़ा लंबा कहानी है, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो ये पूरा घटना आपको याद रखना है, HSRA की गतिविधियां, सैंडर्स हत्याकांड, ठीक है। चलिए